हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निखिल मॉनिटर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के बायोलॉजी पार्ट के पेडागॉजी की। ठीक है, पेडागॉजी मतलब कि सीखने की प्रक्रिया, जो कि हर सब्जेक्ट की जो पेडागॉजी होती है वो डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर में प्रश्न पूछे जाते हैं। 25 में से 15 नंबर के क्वेश्चन केवल पेडागॉजी से आते हैं। ठीक है, चाहे डीएलएड का एग्ज़ाम हो गया हो, चाहे तो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम हो गया हो या फिर टेट का, कोई भी स्टेट टेट का हो गया हो, पेडागॉजी का 25 में से 15 नंबर इम्पॉर्टेंट केवल पेडागॉजी से होता है। ठीक है, तो आज हम पेडागॉजी ही करेंगे, वो भी बायोलॉजी की। ठीक है, तो आइए एनसीईआरटी पुस्तक पर आधारित पेडागॉजी देखते हैं बायोलॉजी की। ठीक है, तो बारी बारी से पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है, कैसे दिया गया है। दिया गया है, पहली हेडिंग है, पहली हेडिंग क्या दी गई है कि भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पादन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो हम भोजन करते हैं, जो भी जीव, जो भी प्राणी अपना भोजन करता है, वह पौधे के भाग और जंतुओं द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसको किन रूपों में करता है। ठीक है, उसको किन रूपों में करता है। तो कुछ पौधे जो होते हैं, कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। क्या होते हैं? खाने योग्य होते हैं। खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सरसों है। ठीक है, सरसों के बीज का हम तेल प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सरसों का पौधा जब छोटा होता है तो उसकी पत्तियों का साग बनाकर अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही वह पौधा क्या होता है, बड़ा हो जाता है, उसके बीज जो है पक जाते हैं, तो उसके बीज के, सरसों के बीज के हम बीज से हम तेल प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो तेल प्राप्त करते हैं, तेल की जो भूमिका है वो भोजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना तेल की कोई भी भोजन, कोई भी सब्जियां अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, चाहे तेल हो गया, तेल से नहीं बनाएंगे तो रिफाइन से बनाएंगे, रिफाइन से नहीं बनाएंगे तो घी से बनाएंगे। घी भी क्या होता है कि दूध से पहले मक्खन बनाया जाता है। जब दूध रहता है तो दूध का यूज करते हैं, लेकिन उसको गर्म करके उसकी जो मलाइयाँ हैं, उसकी मलाइयों से मक्खन से क्या करेंगे, फिर हम घी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसका भी जो है 2 भाग, हम दूध का जो 2 भाग है हम अधिकतर खाने में, भोजन में उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी पौधा हो गया, कुछ पौधों का जो है 2 या 2 से अधिक भाग हम केवल खाने में योग्य होते हैं, खाने के योग्य होते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मतलब कि मीठा रस, मकरंद एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं और, ठीक है, भंडारित कर लेती हैं। तो जब भंडारित करती हैं तो वहाँ पर शहद का निर्माण होता है, शहद। ठीक है, फूलों से शहद भी बनाया जाता है, और जब फूल किसी भी साज सज्जा, पूजा पाठ, जिसमें भी हम फूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, हर समय नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे फूल का जो शहद है वो तो हमें हमेशा नहीं मिलेगा, एक फूल से हमेशा शहद तो मिलेगा नहीं। ठीक, एक फूल से हम कुछ समय तक शहद इकट्ठा कर मधुमक्खियाँ शहद इकट्ठा कर लेंगी और उसी शहद को हम खाने योग्य बना लेंगे या पूजा पाठ के योग्य बना लेंगे या उसको अपने किसी भी काम में उपयोग कर लेंगे। ठीक है, और फूल का हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम फूलों का 2 भाग हम उपयोग करते हैं। ठीक है, केले का पौधा जो भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, केले का पौधा जो भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। फल का क्या होता है, उसकी जब तक कच्चा रहता है
जो केले का पौधा है उसका फल है, जब तक कच्चा रहता है तब तक हम उसकी सब्जियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसकी सब्जियां बनाकर खाते हैं। लेकिन जैसे ही केला पक जाता है, उसका फल बन जाता है, तब हम जब उसका फल पक जाता है तब उसको हम फल में यूज करते हैं, फल खाते हैं, उसका केला खाते हैं, ठीक है। और कुछ पौधे जहरीले हो सकते हैं। कुछ पौधे क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। कुछ पौधे जहरीले हो सकते हैं, जैसे मदार, ठीक है, मदार का पौधा हो गया, नागफनी का पौधा हो गया, भांग का पौधा हो गया, चरस, गांजा, ये सब जो है ये सब नशीले जहरीले पौधे हैं, ठीक है। कुछ पौधे तो जहरीले नशीले होते हैं और कुछ पौधों की क्या की जाती हैं? औषधियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। तो अलग अलग पौधों का अलग अलग प्रयोग किया जाता है। मनुष्य अपने जीवन में साइंस के मदद से पौधों का भी अलग अलग उपयोग करता है, उसका औषधि बनाता है, जो कि गंभीर से गंभीर बीमारियों का क्या करता है? इलाज करता है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे क्या दिया गया है। दिया गया है पशु भोजन, ठीक है, पशु भोजन। हम जानेंगे कि पशुओं का भोजन किस प्रकार का होता है। पशु भोजन, जो जंतु केवल पादप खाते हैं। पादप समझ रहे हैं ना? हरे पत्तियां, पेड़ पौधे की तना शाखा, ठीक है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी, ठीक है। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर हो गया, शेर क्या करता है? शेर दूसरे जंतु को खाता है, ठीक है, वो पेड़ पौधे नहीं खाता, वो घास नहीं खाता है, ठीक है। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य क्या करता है? भोजन में क्या क्या लेता है? पादप भी खा सकता है, वो सरसों का साग भी खा सकता है और चिकन भी खा सकता है, ठीक है, फिश भी खा सकता है। तो वह प्राणियों को भी खा सकता है और पादपों को भी खा सकता है। तो जो दोनों खाता है, सब चीज़ खाता है, उसे सर्वाहारी। जो सर्व चीज़ मतलब सभी चीज़ों को खाता है उसे सर्वाहारी कहते हैं। जो पादप को खाता है उसे शाकाहारी कहते हैं। जो मांस को खाता है, केवल जंतु को खाता है, उसे मांसाहारी, ठीक है। तो 3 भागों में ऐसे हम पशु के भोजन को डिवाइड करेंगे, ठीक है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। अब अगली हेडिंग जो दी गई है वो दिया गया है अलग अलग खाद्य पदार्थ सामग्री, ठीक है, अलग अलग खाद्य पदार्थ सामग्री। इसमें क्या दिया गया है? जो पॉइंट है वो दिया गया है प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनी या बना होता है, ठीक है। कच्ची सामग्रियों से कोई भी व्यंजन हो, जो एक या एक से अधिक, हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें एक या एक से अधिक कच्ची सामग्रियां डालकर उसे पकाते हैं। फिर उसको पकाने के बाद जो नया डिश बनता है, जो नया व्यंजन बनता है, ठीक है, ठीक है, उसे हम अपने भोजन में यूज करते हैं, उसे हम खाते हैं, जो हमें पादपोया जंतुओं से मिलते हैं, ठीक है। क्या मिलते हैं? पादपोया जंतुओं से मिलते हैं। जो पादप जंतु होते हैं, पादपों या जंतुओं से मिलते हैं, ठीक है। कोई भी व्यंजन हुआ, अगर मान लीजिए चिकन बनाते हैं तो वो जंतुओं को कच्चे एक या एक से अधिक प्रकार के जंतुओं को मिलाकर बनेगा, ठीक है। जैसे फिश बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, वो तो जंतु को मिलाकर बनेगा, ठीक है, वो जीव को मिलाकर बनेगा। लेकिन अगर हम कोई शाकाहारी डिश बनाते हैं, कोई शाकाहारी व्यंजन बनाते हैं तो उसमें 2 या 2 से अधिक पादपों का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे सब्जी बना रहे हैं, हम गोभी की सब्जी बना रहे हैं तो गोभी की सब्जी में आलू, गोभी, धनिया, टमाटर, ये सब अलग अलग पादपों को मिलाकर बनाया जा रहा है। तो यह कह सकते हैं हम कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है।
जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। ठीक है, इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। अगर ये पोषक तत्व हमारे शरीर में ना हो तो हम रोगी और बीमार हो जाएंगे। ठीक है, हम क्या हो जाएंगे? रोगी और बीमार हो जाएंगे। ठीक है, कह सकते हैं कि जो कोई भी व्यंजन है उसमें एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। ठीक है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं और इन घटकों को क्या कहते हैं? हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये पोषक तत्व हैं। पोषक तत्व कितने होते हैं? 6 होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और एक इसको ऐड कर लीजिए जल। ठीक है, ये सब क्या है? पोषक तत्व हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। मंड मतलब कि स्टार्च समझ रहे हैं? स्टार्च क्या होता है? स्टार्च जैसे कि गेहूँ, चावल में कम स्टार्च पाया जाता है लेकिन गेहूं में ज़्यादा पाया जाता है। जितने भी मोटे अनाज होंगे उसमें स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, जो मोटे अनाज होते हैं उनके छिलकों में क्या पाया जाता है? स्टार्च को ही क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। तथा शर्करा के रूप में होते हैं। शर्करा मतलब कि शुगर। ठीक है, शुगर जिसमें कि मिठास होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट प्लस वसा दोनों से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। और जब एनर्जी रहेगी तभी हम चल फिर सकेंगे, अन्यथा हम रोगियों की तरह बीमारी से जूझ रहे इंसान जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, रोगी कहलाते हैं और रोगियों के जैसे हम बिस्तर पर पड़े रहेंगे। तो हमें अपने भोजन में पोषक तत्वों को लेना अति आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, इन सब को लेना अति आवश्यक है, अन्यथा हमारा शरीर रोगी पड़ जाएगा। ठीक है, आगे दिया गया है कॉपर सल्फेट विलयन। 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। ठीक है, 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें एक अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, दिया गया है कि हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ठीक है, शरीर वर्धक मतलब कि शरीर को बचाने वाला, शरीर को स्वस्थ और शरीर में वृद्धि तभी होगी जब हम प्रोटीन युक्त भोजन करेंगे। ठीक है, तो हमेशा प्रोटीन युक्त, पोषक तत्वों युक्त भोजन हमें करना चाहिए। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन हमारी आँख, अस्थि, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं।
जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूहों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाएंगी तो तमाम बीमारियां होंगी। ठीक है, तमाम बीमारियां होंगी। और विटामिन की जो अल्प मात्रा से जो विटामिन की अल्पता होती है, विटामिन की कमी होती है, तो अनेक प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे। जैसे दिया गया है, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, ज़्यादा नहीं, अल्प मात्रा में। अगर हम ज़्यादा मात्रा में विटामिन यूज कर लेंगे, अगर हम ज़्यादा विटामिन का यूज कर लेंगे तब भी हमारा शरीर रोगी हो जाएगा। अगर कमी भी रहेगी तब भी हमारा शरीर जो क्या है, रोगग्रस्त रहेगा। ठीक है, तो हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए कि मीडियम में रहे, मध्य में रहे। ना ही कमी होनी चाहिए, ना ही अधिकता होनी चाहिए, ना ही अल्पता होनी चाहिए, ना ही अधिकता होनी चाहिए। ठीक है, विटामिन की बराबर मात्रा होनी चाहिए। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। ठीक है, विटामिन ए क्या करता है? हमारी जो स्किन होती है, ठीक है, हमारी जो स्किन होती है, जो आँख होती है, उसको क्या करता है? स्वस्थ रखता है। विटामिन सी का काम क्या है? विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। ठीक है, और ये जो है मसूड़ों, दांत में जो पायरिया रोग हो जाता है, स्किन रोग हो जाता है, दांत खाज खुजली हो जाता है, उसके लिए विटामिन सी का उस रोग से लड़ने में हमारी बहुत मदद करता है। ठीक है, विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तब हमारा शरीर और हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं, दांत हैं, इसमें क्या हो जाएगा? कैल्शियम की कमी हो जाएगी और हड्डियां दर्द करने लगेंगी। ठीक है, तो हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। सुबह सुबह जो सूर्य की किरणें आती हैं उसमें विटामिन डी की अधिक मात्रा होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। ठीक है, चावल और गेहूँ, बाजरा, जितने भी मोटे अनाज होंगे उसमें पाया जाएगा। जो चावल की जो भूसी होती है उसे तो हम लोग खाने में यूज करते नहीं हैं, लेकिन चावल की भूसी में सबसे ज़्यादा मंड होता है, सबसे ज़्यादा स्टार्च होता है। और यह जो स्टार्च है यही क्या है? मंड, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो चावल की भूसी में मंड और चावल में क्या पाया जाता है? शुगर। तो सबसे ज़्यादा चावल में। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। ठीक है, अब आगे दिया गया है संतुलित आहार। संतुलित आहार, आप संतुलित आहार का ये जो फिगर दिख रहा है, संतुलित आहार की क्या है? श्रृंखला है। ठीक है, संतुलित आहार की श्रृंखला। कम मात्रा में खाए जाने वाले पदार्थ और अधिक मात्रा में खाए जाने वाले पदार्थ, ये दोनों को अलग अलग श्रृंखला में विभाजित किया गया है। ठीक है, हम वसा, तेल, चीनी, नमक को कम मात्रा में खाएं। ठीक है, मीट और अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थों को पूरे दिन में 2 या 3 बार लें
और फल या सब्जियां पूरे दिन में 2 बार सेवन करें। ठीक है। चावल या इससे जुड़े खाद्य पदार्थ पूरे दिन में 5 से 7 बार सेवन कर सकते हैं। चावल में इतना कम वो होता है कि वो पचने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। ठीक है। जिसमें चावल या इससे जुड़े खाद्य पदार्थ पूरे दिन में 5 से 7 बार सेवन करें। ठीक है। सबसे कम वसा, तेल, चीनी आदि पदार्थों को हम कम मात्रा में यूज करें। ठीक है। संतुलित आहार होता क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे संतुलित आहार। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश अभी आप लोग पढ़े हैं कि जो साबुत मतलब खड़े साबुत पादप जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रुक्षांश कहते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाए तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएंगे। तो आप लोग याद रखेंगे कि कभी भी कोई भी सब्जी अगर बना रहे हैं तो सब्जियों को पहले उसको काटने से पहले उसको धो लिया करिए। ठीक है। सब्जी अगर छिलका उतार कर धोया जाता है तो उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को कई बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। ठीक है। जो चावल है, अगर चावल को हम ज़्यादा धोएं और चावल का जो सफ़ेद भाग है उसको हम यूज करेंगे तो उसमें कम मंड रहेगा। ठीक है। उसमें जो स्टार्च है उसमें कम स्टार्च रहेगा। सबसे ज़्यादा स्टार्च किसी भी मोटे अनाज के छिलकों में पाया जाता है। तो किसी भी अनाज में जितना अधिक मोटा छिलका रहेगा उसमें उतना अधिक कार्बोहाइड्रेट यानी कि मंड स्टार्च रहेगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम केवल इतना ही पेडागॉजी करेंगे। इसके आगे की जो पेडागॉजी है हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में सब्सक्राइब कर